यूपी में पहले चरण के मतदान में आज डाले जाएंगे वोट। 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान। 11 जिलों की 623 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा आज फैसला। 15 सीटें अहम। यूपी चुनाव के सबसे पहले चरण में मेरठ की 7 सीटों पर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में 5-5 सीटों पर और गौतम बुद्ध, शामली, हापुड़, बागपत की 3-3 सीटों पर होना है मतदान। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 2,27,00,000 मतदाता डालेंगे वोट। मतदान के लिए 26,027 बूथ बनाए गए हैं, जबकि 667 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने की खास तैयारियां। मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 दस्तावेजों को दी है मान्यता। मतदाता पहचान पत्र के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट के जरिए भी लोग वोट कर सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले मतदाताओं से की अपील रहा, मतदान करें, अवश्य करें। बूथ के लिए रवाना पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और कुछ ही देर बाद मतदान का काम शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बारिश ने हालांकि खलल इसमें डाल दिया है। भारी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। बुलंदशहर में भी 1515 मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 65 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 26,24,763 मतदाता करेंगे। शामली में 3 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है। आगरा में आचार संहिता के उल्लंघन पर 3 उम्मीदवारों पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति रोड शो निकालने पर केस दर्ज हुआ। एटा के अलीगंज में बीएसपी प्रत्याशी जुनैद मियां पर जनसंपर्क के दौरान जानलेवा हमला हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर सिंह यादव पर जानलेवा हमला कराने का आरोप। मुरादाबाद में मतदान से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की वोट डालने की अपील। फ्लैग मार्च में कई अधिकारी भी शामिल हुए। पीएम मोदी आज सहारनपुर में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड के श्रीनगर और गोवा में भी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी भी होंगे शामिल। सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल में प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीतापुर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। हरदोई में भी पार्टी के लिए लोगों से मांगेंगे वोट। बिजनौर में आज अखिलेश और जयंत चौधरी करेंगे प्रचार। जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी। बरेली के दौरे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बरेली के बाद संभल में भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब के दौरे पर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे प्रचार। रैली को भी संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरैना और शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। मुरैना के ददरौल में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में रैली को संबोधित करेंगे। हरिद्वार में, मंगलौर और अल्मोड़ा में, जागेश्वर में रैली होगी। पीएम मोदी ने साल 2022 का पहला इंटरव्यू दे दिया है। विपक्ष के कई तरह के आरोपों का जवाब दिया। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोदी का इंटरव्यू। पीएम ने कहा, 5 राज्यों का चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 5 राज्यों में बीजेपी सेवा का मौका बीजेपी को मिलेगा। 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी की लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी के साथ चुनाव में उतरती है। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। अब देश में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, सत्ता के पक्ष में लहर है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते। सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, पिछली सरकारों में चुनाव के मद्देनजर होती थी घोषणाएं। पहले सरकारों ने सिर्फ हस्ताक्षर किए, हमने योजनाओं की घोषणाओं के साथ काम किया।
जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में, दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहाँ पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। विधानसभा चुनाव पर बोले पीएम मोदी, कहा यह चुनाव हमारी नीयत का चुनाव है, ये चुनाव हमारे काम और नीतियों का चुनाव है। ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है और सबसे ज्यादा हमारी नीयत का है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी जी ने असंभव को संभव करके दिखाया है, समय सीमा में योजनाओं को पूरा किया। योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोले पीएम मोदी, कहा पहले माफिया और गुंडों का राज था, बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, योगी सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। लखीमपुर कांड पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा लखीमपुर कांड में पारदर्शिता के साथ काम हुआ है, कोर्ट ने जैसी जांच चाही वैसी ही जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। डबल इंजन की सरकार के सवाल पर बोले पीएम मोदी, कहा केंद्र और राज्य में सहयोग जरूरी है, मेरा राज्य मेरी मर्जी नहीं चलेगी, राज्यों की मनमानी से देश का नुकसान, डबल इंजन से गरीबों को फायदा पहुंचा। लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें, और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है। पीएम मोदी का परिवारवाद पर समाजवाद पर हमला, कहा मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, अगर ये समाजवाद है तो मुझे मंजूर है, मैं समाज के लिए हूं। मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो वो क्योंकि मैं पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, कहा एक परिवार के 45 लोग पद पर थे। एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, और मेरा मत है परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। देश की विविधता पर पीएम का बयान, कहा विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, आज कुछ नेता दुर्भाग्य से विविधता का प्रयोग विरोध करने के लिए करते हैं। लोकसभा में नेहरू वाले बयान पर बोले पीएम मोदी, कहा किसी के पिता या दादा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अखिलेश और जयंत चौधरी पर पीएम मोदी का हमला, कहा दो लड़कों के खेल को यूपी ने पहले भी देखा है, ये दो लड़के अहंकारी हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई, दोपहर 2:30 बजे याचिका पर होगी सुनवाई। हिजाब विवाद में कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री का बयान, कहा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वो बाहर ही हैं, छात्र नहीं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान, कहा कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक का बयान, कहा सरकार ना तो हिजाब और ना ही केसरी के पक्ष में है।
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा सदस्य सुरेश ने संसद में चर्चा के लिए भेजा प्रस्ताव। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बागलकोट, शिवमोगा और हरिहरा में हंगामे के बाद स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। हिजाब विवाद पर जारी घमासान के बीच शिवमोगा में हिंसा को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, जिला में धारा 144 लागू। कर्नाटक से दिल्ली पहुंचा हिजाब विवाद, शाहीन बाग में लोगों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर दिल्ली से चेन्नई तक प्रदर्शन। हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। इसी कॉलेज में भगवा झंडा लहराया गया था। पश्चिम बंगाल के आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर उठाया मुद्दा। हैदराबाद में हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन। निजामिया टिब्डी कॉलेज में छात्राओं ने लगाए नारे। हिजाब के समर्थन में छात्रों ने दिया संविधान का हवाला। कहा संविधान में सभी को दिए गए हैं अधिकार। हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस का फ्लैग मार्च। स्कूल कॉलेज से जुड़े रास्तों पर पुलिस के जवानों ने रूट मार्च किया। हिजाब मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हिजाब विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, किसी से पूछकर नहीं पहनेंगे, कुछ भी पहने उनकी मर्जी। हिजाब पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। कहा ड्रेस कोड का होना चाहिए पालन। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा सभी छात्र ड्रेस कोड का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने किया हिजाब का समर्थन। हिजाब पर जारी सियासत के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने की रिपब्लिक से खास बातचीत। प्रदर्शनकारी लड़की को बताया बहादुर। हिजाब पर विवाद के बीच ओवैसी ने कहा कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। हिजाब विवाद पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विपक्ष पर भड़के। कहा देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। हिजाब विवाद पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा हिजाब को लेकर प्रदेश में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश हो रही है। हिजाब विवाद में कूदी विश्व हिंदू परिषद। संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा मुसलमान लड़कियों की आड़ में कट्टरपंथी कर रहे हैं उग्र प्रदर्शन।